हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो इंस्पिरेशन स्टोरी। तो शुरुआत करती हूँ पहली स्टोरी के इंट्रो से। उससे पहले हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। ये कहानी एक गरीब कूड़ा बीनने वाले मुन्ना की कहानी है, जिसको कि उसी की तरह कूड़ा बीनने वाला साहिल दोस्त बन जाता है। और एक दिन वो कचरा बीन रहा होता है, उसमें उसे एक किताब मिलती है जिसका टाइटल होता है कि आप अमीर कैसे बने। बस वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता होता है और वो उस किताब को पढ़ लेता है और उसी वजह से धीरे धीरे उसके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं और वो एक अमीर आदमी बन जाता है। तो ये पूरा सफ़र आपको सुनाऊंगी मैं कहानी के तौर पे, तो बने रहिए मेरे साथ। सुनते हैं कि ये कहानी। मुन्ना मुंबई में कूड़ा बीनने का काम किया करता था। वो हर सुबह कूड़ा बीनने के लिए निकल जाया करता था। गली रोड जहाँ भी उसे कूड़ा दिखाई देता, वो वहाँ पे प्लास्टिक छांटने का काम किया करता था। कुत्ते अक्सर उसके पीछे पड़ जाया करते थे, इसीलिए मुन्ना हर समय अपने साथ एक डंडा रखा करता था। मुन्ना को अक्सर कूड़े में खाने की चीज़ें भी मिल जाया करती थी। मुन्ना उन चीज़ों से पेट भरने का मौका कभी नहीं छोड़ता था। कभी कभी मुन्ना की मुलाकात साहिल से हो जाया करती थी, वो भी एक कूड़ा बीनने का ही काम किया करता था। साहिल पूछता है मुन्ना से कि तुम मुंबई कैसे पहुँचे। तब मुन्ना कहता है कि मेरे पिताजी मेरी खूब पिटाई किया करते थे, एक दिन घर छोड़कर भाग आया। और तुम? तब साहिल कहता है कि मेरे माँ पिता का तो कोई अता पता ही नहीं बचपन से। मैं तो एक ढाबे में काम किया करता था और ढाबे वाला मुझे खूब पीटता था। वहाँ काम छोड़ दिया और प्लास्टिक बीनने का काम शुरू किया। मुन्ना और साहिल में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मुन्ना प्लास्टिक बीन ही रहा होता है, तभी उसके हाथ एक किताब लगती है। किताब पर लिखा होता है अमीर बनने के नियम। मुन्ना टूटी फूटी हिंदी पढ़ना जानता था। मुन्ना सड़क पर बैठकर पूरी पढ़ लेता है और किताब पढ़ने के बाद वो तुरंत भागकर साहिल के पास जाता है और कहता है कि साहिल सुनो, हम भी अमीर बन सकते हैं। तब साहिल पूछता है कि हम भी अमीर बनेंगे, पर वो कैसे? तब मुन्ना कहता है कि खरीद कर और बेच कर। साहिल कहता है कि तुम ये क्या कहना चाह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब मुन्ना कहता है कि चलो मेरे साथ। मुन्ना और साहिल दोनों अपना उस दिन का प्लास्टिक इकट्ठा किया हुआ बेच देते हैं। बदले में उन दोनों को 400 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 100 रुपये का दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद मुन्ना और साहिल फलों की मंडी जाते हैं। दोनों 30 रुपये किलो के दर्जन के हिसाब से 10 किलो केले खरीद लेते हैं और सड़क के किनारे बैठकर उसे 50 रुपये किलो दर्जन के हिसाब से बेच देते हैं। उनके सारे केले बिक जाते हैं। तब मुन्ना साहिल से कहता है कि साहिल, अब तुम जाओ और कूड़ा बीनो, ताकि हमारे शाम के खाने की व्यवस्था हो सके। केले बेचकर जो हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया है, उससे हम कुछ और नई चीज़ खरीदेंगे। साहिल कूड़ा बीनने का काम जारी रखता है और दोनों का खाने का खर्च निकाल देता है। मुन्ना कमाए गए पैसों से 10 किलो सेब खरीदता है। वो रिहायशी इलाकों में जाकर 70 रुपये किलो के हिसाब से सेब बेच देता है। कुछ दिन फलों को बेचने के बाद मुन्ना के पास कुछ 7 से 8 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। तब एक दिन मुन्ना साहिल से कहता है, साहिल, अब तुम फल बेचने का काम संभालो। मैं अब एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पर जाकर काम सीखूँगा और वहीं काम किया करूँगा। मुन्ना 10 से 12 प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, मिलता है और उसे एक जगह जॉब मिल ही जाती है। मुन्ना कुछ ही महीनों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सीख लेता है और उसके लोगों से अच्छी जान पहचान भी हो जाती है। उधर साहिल भी फलों को बेचकर अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेता है। दोनों मिलकर अपना ऑफिस किराए पर ले लेते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। साहिल ऑफिस में बैठकर काम संभालता
और मुन्ना साइट पर जाकर काम करता। दोनों का बहुत ही अच्छा व्यवहार था। इस वजह से मुन्ना और साहिल दोनों कुछ ही सालों में लाखों का कारोबार कर लेते हैं। तब साहिल कहता है कि हम लोग कूड़ा बीनते थे, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। मुन्ना और साहिल दोनों मिलकर प्रॉपर्टी का काम, एक वेबसाइट खुद बना लेते हैं और कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए ही जॉब की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इस तरह एक छोटी सी किताब पढ़कर मुन्ना अपनी, साहिल की और काफ़ी कूड़ा बीनने वाले लोगों की ज़िंदगी को सुधार देता है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो पेश है इस वाली कहानी का छोटा सा इंट्रो। काशीपुर नाम के गांव में काजू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि 20 साल का हो चुका था। लेकिन वो दूसरों को परेशान करना, गांव वालों को परेशान करना, उनके साथ शरारतें करना कभी नहीं छोड़ता था और इससे उसके पिताजी बहुत परेशान थे। तब एक जना कहता है कि आप इसकी शादी करा दीजिए, जब इस पर जिम्मेदारी आएगी तो ये शरारतें कम किया करेगा। उसकी शादी हो जाने के कुछ समय बाद ही उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो अपना थोड़ा पैसा उसके लिए छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमेशा लाइफ में तरक्की करना, आगे ही बढ़ते रहना। धीरे धीरे काजू अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है और एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है। तो सुन लीजिए उसके सफ़र को। आइए सुनते हैं उसके गरीब से अमीर बनने तक की कहानी। काशीपुर नाम के गांव में काजू अपने पिताजी के साथ रहता था। वो 20 वर्ष का हो चुका था, लेकिन फिर भी बहुत शैतानियाँ करता था। 2 लड़कियां अगर पास में बैठी होती तो चुपचाप जाकर उनकी चोटियां आपस में बांध दिया करता था। जब लड़कियां कुएं से अपना मटका भरकर ले जाती तो गुलेल से उनकी मटकी फोड़ दिया करता था। रोजाना कोई ना कोई उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर आता। तब एक महिला उसके घर आती है और उसके पिताजी से कहती है, अरे आज आपके लड़के ने फिर से मेरी मटकी फोड़ दी। अब तो वो 20 साल का हो गया है, क्यों ना आप उसे कुछ काम दिलवा देते हैं। दिन भर गांव में घूमकर मटर गश्ती किया करता है, लोगों को परेशान करता है, समझाते क्यों नहीं आप उसे। बेचारा बूढ़ा पिता उसकी बातों को सुनकर रह जाता है। काजू के पिताजी उसे कितना भी समझाते, लेकिन वो सुधरता ही नहीं था। तब एक व्यक्ति उसके पिता के पास आता है और कहता है कि अरे मैं तो कहता हूँ कि आप उसकी शादी कर दें, जब जिम्मेदारी सर पर आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। तब काजू के पिता सोचते हैं कि उनकी मृत्यु भी निकट है, तो क्यों ना बेटे की शादी करा दी जाए। वो काजू की शादी कर देते हैं और बहू घर पर आ जाती है। लेकिन फिर भी काजू की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ जाते हैं और वो काजू को बुलाकर कहते हैं, देख बेटा, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, अब ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। मैं तुझे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अब तो तू कोई काम कर ले और याद रखना, ज़िंदगी में कहीं रुक मत जाना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। ऐसा कहकर काजू के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। काजू पर एकदम से जिम्मेदारी आ जाती है। गांव में तो कोई काम होता नहीं, इसीलिए काजू मुंबई जाने का फैसला करता है। काजू के पास अपने पिताजी के दिए हुए 10,000 रुपये होते हैं, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचता है तब कोई उसकी जेब काट लेता है। काजू सोचता है, अरे मेरे पैसे कहाँ गए। ये बात सुनकर काजू की पत्नी रोने लगती है। तब काजू उसको कहता है कि अरे तेरे पैसे गए हैं, लेकिन बुद्धि तो अपने पास है ना। काजू और उसकी पत्नी सड़क किनारे तंबू लगा लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। फिर काजू काम की तलाश में निकलता है। काजू को सड़क पर एक लड़का अखबार बेचते हुए दिखाई देता है। पढ़िए पढ़िए, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। काजू उस लड़के के पास जाता है और कहता है कि आधे अखबार तुम मुझे दे दो, उनके बिकने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम बस मुझे 100 रुपये दे देना। लड़का आधे अखबार काजू को दे देता है। काजू बहुत मेहनत से अखबार बेचता है और उस दौरान कमाए हुए 100 रुपये से वो अपने और अपनी पत्नी के लिए खाना लेकर जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मेरे हाथ में ये सोने की अंगूठी है, अगर आप अंगूठी को बेच देते हैं तो हमें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे।
काजू वो अंगूठी सुनार के पास जाकर बेच देता है और आए हुए पैसों से कुछ अखबार खरीद कर बेचने लगता है। काजू रोजाना अखबार खरीदता और बेचता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी तो काजू ने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल से घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता। जब थोड़ी कमाई और बढ़ गई तब काजू ने किराए पे एक कमरा ले लिया। एक दिन काजू न्यूज़पेपर डालकर जब घर लौट ही रहा था तब उसकी टक्कर ट्रक से हो जाती है और उसको बहुत चोट आती है। काजू की टांग टूट जाती है और उसे महीने भर के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप कुछ दिन आराम करें, मैं न्यूज़पेपर डालने जाया करूँगी। तब वो कहता है, पागल हुई हो क्या? कभी किसी लड़की को न्यूज़पेपर डालते हुए देखा है क्या? तब उसकी पत्नी कहती है कि आप परेशान ना हो, मैंने गांव में बहुत साइकिल चलाई है। काजू का पैर ठीक होने तक काजू की पत्नी न्यूज़पेपर डालने का काम किया करती है। काजू की पत्नी का अखबार में भी फ़ोटो निकलता है। उससे प्रेरणा लेकर और दूसरी लड़कियां भी न्यूज़पेपर डालने का काम शुरू करती है। उस एरिया के सांसद काजू की पत्नी की बहादुरी को देखकर इनाम में 50,000 रुपये देते हैं। कुछ दिनों बाद काजू का पैर भी ठीक हो जाता है। अब काजू की पत्नी एक टी स्टॉल खोल लेती है और काजू अब फिर से पेपर डालने का काम शुरू कर देता है। जब काजू और उसकी पत्नी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब उसे अपने पिताजी की बात याद आती है कि बेटा, ज़िंदगी में कभी रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना। तब काजू सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल दूँ। तब वो बैंक जाकर कुछ पैसे लोन पे ले लेता है और एक प्रिंटिंग मशीन खरीदता है। काजू न्यूज़पेपर के साथ साथ टेम्पलेट और बुक्स भी छापने लगता है। कुछ ही वर्षों में काजू का धंधा बहुत ही बढ़ जाता है। वो एक बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद लेता है। अगर आप अभी तक मेरी कहानी को सुन रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा, दोनों कहानी में यही मॉरल मिलता है कि अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।